मैनपुरी इटावा में जो आज मुद्दा बना के आज वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। मैनपुरी इटावा में जब सैफई महोत्सव कराते थे वहीं वो समाजवादी पार्टी के युवाओं को रोजगार दिया करते थे। अब बंद है सैफई महोत्सव? जी, इस समय तो रोजगार उन लोगों का बंद है। राम जी के भक्तों पे उनके बाप ने गोलियां चलवाई, ठीक है। बची बात काशी की, कभी यार दर्शन करने तो आए नहीं मन से, मस्जिद और जहाँ मदरसों का बड़ा विकास करवाते थे। कांग्रेस कहाँ पे है चुनाव में? ऐसा है कि वेंटिलेटर लगा के उनको जिंदा वेंटिलेटर पे है कांग्रेस? वेंटिलेटर लगा के उनको जिंदा करना पड़ेगा। और कांग्रेस की इस समय एकदम जो कहावत है कि डूबती हुई जहाज, तो ये डूब चुकी है जहाज, चली गई। मैनपुरी इटावा में जो आज मुद्दा बना के आज वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। मैनपुरी इटावा में जब सैफई महोत्सव कराते थे वहीं वो समाजवादी पार्टी के युवाओं को रोजगार दिया करते थे। अब बंद है सैफई महोत्सव? जी, इस समय तो रोजगार उन लोगों का बंद है। तभी कह रहे हैं क्या कि बेरोजगार? लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और अब तो चाचा जी भी एक हो गए हैं उनके, अब चाचा जी और पिताजी थोड़ा बहुत रोजगार कर लेते हैं कहीं प्राइवेट पार्टी के साथ भी मिलने का वो जी। आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन? ऐसा है कि अभी हमने कहा कि कांग्रेस डूबती जहाज है और अखिलेश जी उस डूबती हुई जहाज में जितने लोग, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अभी आप तक और बातें जाएंगी और भी अन्य दल हैं जो डूब आरएलडी भी है, यानी जाटों का भी सपोर्ट मिल सकता है। जी, मैंने इसीलिए कहा था कि और भी अन्य पार्टियां हैं जो डूब चुकी हैं। अखिलेश यादव जी उसको निकालने जाएंगे और खुद डूब जाएंगे, उसी समय वो कहेंगे उस जहाज पे चढ़ेगा वो डूबने वाला है। निश्चित रूप से। और हम लोग सबका साथ सबका विकास का नारा लेके आगे बढ़ा, हम लोग डूबने नहीं देंगे, हम उन लोगों को निकाल के आएंगे। एक कहावत है ना कि घर के देवता को पूजे नहीं और चल दिए पंचकोसी की परिक्रमा करने। जो अपने बाप चाचा का सम्मान किया नहीं, वो जनता का सम्मान क्या करेगा? फिर से तो कर रहे हैं सम्मान, एक हो गए, मनमुटाव दूर। मैं बता रहा हूँ ना, मनमुटाव कहीं नहीं दूर हुआ है। देखिए, वो भी चाटुकार बेईमानी करने के लिए और अपना जो रोजगार है लूटने के लिए। भाई दोबारा शासन में आएंगे तब ना पाएंगे। सैफई महोत्सव में जो करोड़ों रुपए जाते हैं वो कहाँ से आएंगे? उसी लिए आज सारे जो हैं एक हो गए, आम आदमी पार्टी, अपना दल, ये वो एक हो गए, किसी प्रकार से हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन कितना भी कर लें, जनता उनको अस्वीकार करेगी, ये तय है। जनता को काम चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव तो चीख के कह रहे हैं कि जनता को परिवर्तन चाहिए। उनकी राजनीति बस दो जगह है। तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं ना यादव और चाहे मुस्लिमों में, बस वो वहीं पे है। और जनता ना इन सबसे ऊपर उठ चुकी है। अब जनता को विकास चाहिए, जनता को राजनीति से मतलब नहीं है। ऐसा था क्या कि इनका ये पर्सनल वोट बैंक हुआ? ये बकायदे पत्रकारों से बोले हैं कि अपने शासनकाल में अपने विधायकों को बकायदे बोले हैं कि ब्राह्मणों का कोई काम मत करिएगा। अगर इस शासनकाल में कोई विधायक या कोई मंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री जी या मोदी जी अगर ऐसा कोई बयान अगर दिए हो तो आप बताइए, या कोई बता दे, कहीं नहीं, कोई बता दे। इनके शासनकाल में इनकी एक योजना है अंत्योदय। इनकी एक योजना है अंत्योदय का मतलब ये है कि हमारे समाज का जो आखिरी इंसान है, आखिरी व्यक्ति, उनके तक पहुंचना। आप जाके देखिए कि वो समाज में मध्यम वर्गीय के पहले सबसे जो निचले वर्ग के हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। गांव जाके जो है मतलब हर एक चीज सामुदायिक जो है वो कराना, जो है हर जगह कहीं भी ये देश के और अपने समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं, वो हरिजन हो, राजभर हो, पटेल बिरादरी हो, यादव बिरादरी हो, किसी के साथ बिना भेदभाव के सबका काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी काशी में पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, उनका अंतिम समय चल। अब ये तो आपको देखना है ना कि अगर अपने काशी में अगर हम आंकड़ा भी देखें तो 25 लाख लोग हैं। ये तो 25 लाख जनता इसका जवाब देगी ना कि हमारा आपका आखिरी टाइम है कि उनका है। हमारे आपके घर में कितने शर्म की बात है कि हमारे आपके घर में अगर 5 साल का बच्चा है तो अखिलेश जी उसको भी बोल रहे हैं कि उनका आखिरी टाइम आया है। शर्म से डूब मरो यार, क्या बोल रहे हो? शर्म से डूब मरो। बात करने का तरीका तो है नहीं। बाप की बनी बनाई जो है सत्ता पा गए, बाप की बनी बनाई जो है पा गए। खुद से मेहनत करके चलेंगे तब तो बोलना जो आएगा। गंगा जी को भी लेकर बोल रहे हैं कि डुबकी क्यों नहीं लगाए? अभी वो गंगा जी कोई नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश में अगला मुद्दा मथुरा पे है। अभी मथुरा भी जब हम काम कराएंगे ना तो बोलेंगे अरे यार हम तो इसका बजट पास कर चुके थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बोलेंगे
मथुरा हमारा मंदिर, हमारा काशी मुद्दा है। विश्वनाथ और काशी के बाद मथुरा, हाँ। काशी के बाद अभी तो भैया जो श्री राम जी के भक्त थे उनके ऊपर गोली चलवाए। अभी आगे मथुरा बाकी है। जो राम जी के भक्त हो थे, सकता है अखिलेश यादव सोच रहे हो नहीं, नहीं, आप वहाँ मत जाइए। अभी जब आप यहाँ से शाम को वो शिलान्यास कर चुके हैं सपने में। कार्यक्रम खत्म होगा शाम को, आप न्यूज पे देखेंगे कि अखिलेश जी कहेंगे कि अमूल का बजट तो मैंने पहले ही अपने शासनकाल में पास कर दिया था, मोदी जी यहाँ पहुँच गए हैं फीता काटने के राम जी लिए। के भक्तों पे उनके बाप ने गोलियां चलवाई। ठीक है, बची बात काशी की। कभी यार दर्शन करने तो आए नहीं मन से, मस्जिद और जहाँ मदरसों का बड़ा विकास करवाते थे। पे आपको दिख रहा है कि 4 साल में कुछ योगी सरकार ने काम किया है, हुआ है? जी निश्चित रूप से आप जिस रोड से होके आए होंगे इस कार्यक्रम स्थल पे, आपको खुद ही अनुमान लगा होगा कि बनारस कचहरी से जब यहाँ पे आए हैं तो 40 किलोमीटर की दूरी जो आप आधे घंटे में तय करते थे, आज 10 मिनट में यहाँ पे लोग। अनुमान तो हमें लगा कि योगी सरकार ने किया है काम, फिर हमने ये भी सोचा कि क्या पता अखिलेश यादव का काम हो और फीता मोदी जी। नहीं, ऐसे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, आप भी कह सकती हैं इसको कि अखिलेश यादव ही सारा काम करते हैं, क्योंकि आप देख रही हैं कि उन्होंने कॉरिडोर के लिए भी बोला कि उन्होंने किया है, तो हम उसको भी मान लिए। कॉरिडोर बनवाते बनवाते रह गए थे अखिलेश। हाँ, वो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो प्रधानमंत्री जी की रैली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं है, वो अखिलेश यादव जी ने भेजा है प्रधानमंत्री जी को। वो सारे काम उनके हैं, हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं। वो जिसमें वो खुश रहें, अगर उनको अच्छा लगता है तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो योगी जी को तो कह रहे हैं कि उपयोगी नहीं है यूपी के लिए। तो योगी जी को वो कह रहे हैं उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर अंत में वो कहेंगे कि योगी जी ही ठीक है। अखिलेश यादव भी कहेंगे, अखिलेश यादव भी कहेंगे। उनका वोट योगी जी को जाएगा। नहीं, उनका जाएगा नहीं, लेकिन वो फिर कहेंगे जरूर कि हाँ योगी जी ही ठीक है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस कहाँ पे है चुनाव में? ऐसा है कि वेंटिलेटर लगा के उनको जिंदा वेंटिलेटर पे है कांग्रेस। वेंटिलेटर लगा के उनको जिंदा करना पड़ेगा। और कांग्रेस की इस समय एकदम जो कहावत है कि डूबती हुई जहाज, तो ये डूब चुकी है जहाज, चली गई। तो अंतिम समय तो बोल रहे थे कि मोदी जी का चल रहा है। तो वो तो अखिलेश जी ने कहा ना, तो ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि जब वो आज वो अखिलेश जी ने समस्त काशी वासियों को एक चैलेंज दिया कि जो भी काशी में आता है वो उनका आखिरी समय है। तो मैं उनसे और वो जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है जो काशी में रहते हैं, निवास करते हैं, मेरा एक उनसे सवाल है कि क्या आप यहाँ रहते हैं तो आपका आखिरी समय है, या माननीय अखिलेश यादव जी जब बनारस आएंगे तो क्या वो अपने आखिरी समय में आएंगे? क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर पे फोकस हो रहा है, मस्जिद को तो इग्नोर किया जाए। ऐसा नहीं है, आप बगल में देखिए, हम लोग उसको सफेद करवा के मस्जिद का भी सम्मान किए हैं। हम अपने आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किए और उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया है। सबका साथ सबका विकास चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो अब लोगों के मुंह को आप बंद नहीं कर सकती हैं। आज आप यहाँ देख रही हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लोग सुनने आए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अमूल डेयरी फार्म का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, इससे जिला जौनपुर और बनारस के कम से कम 30,000 परिवार के लोग, आज जो गरीब परिवार के लोग हैं वो रोजगार पाएंगे। और उनसे उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सारे लोगों, रोजगार को भी तो कह रहे हैं कि रोजगार तो खत्म कर दिया है, कहाँ मिल रहा है, युवा बेरोजगार बैठा है। नहीं, हम सब बेरोजगार नहीं हैं, हम लोग जो है आत्मनिर्भर हैं। व्यापार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, तो छोटे छोटे जो रोजगार हैं हम लोग श्रमिक रोजगार को बढ़ावा दें। आत्मनिर्भर का मतलब तो विपक्ष कह रहा है कि अपना अपना देख लो, हमारे बस का नहीं है। मैडम, हमने कहा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम सिर्फ अखिलेश यादव जी की बातों को सुनते हैं और मन से सुनते हैं, वो जो कहते हैं हमको अच्छा लगता है, वो सारे काम किए हैं। घर में ही किया। तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा चुनाव में, जनता को क्या? अगर महंगाई और बेरोजगारी रहता तो यहाँ पे आज 2 लाख के ऊपर अभी तक भीड़ आ गई, बाकी लोग आ रहे हैं। आप देखिए, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं, विपक्ष का ये काम जा रहा है कि ये इनको बुलाया जा रहा है, लोग अपने मन से नहीं आ रहे। अरे बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, यहाँ पे जितना झूठ अखिलेश यादव जी बोल सकते हैं वो बोले। वो अंत समय आएगा तो फिर देखा जाएगा कि वो बुलाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। आपको उत्साह देखिए सर। नहीं, आपने मैं बोल रहा हूँ आपसे, ऐसा है, आपने बोला कि अखिलेश जी के बारे में। अखिलेश जी इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे कि उनके चाचा श्री शिवपाल जी यादव बरुणा कॉरिडोर को कई 100 करोड़ को उन्होंने मट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क करके फुकवा दिया वाराणसी। तो सरकार बॉलीवुड भी चलाता था क्या पहले?
हे देखिए, सफाई में हुआ अरे क्या हुआ, उनके वो थे अमर सिंह थे, वो क्या थे, वो सब वहीं से सब पटाखे ले आते थे छुपाने के लिए।